दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली। तो उस कहानी में आपने जो देखा है, पढ़ा है या सुना है, अंतिम जो निष्कर्ष ये है कि कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। जबकि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो खरगोश बहुत तेज़ दौड़ने वाला पशु है और कछुआ बहुत धीरे चलने वाला एक जीव है। लेकिन फिर भी कछुआ खरगोश से जीत जाता है। तो उसके पीछे का कारण आपको भी पता है कि खरगोश शुरू में बहुत तेज़ दौड़ता है और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कछुआ कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। तो खरगोश कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसके बाद वह सो जाता है, झपकी लग जाती है और कछुआ जो है अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और जब खरगोश भागता है और देखता है तो उसको कछुआ जो है वहीं पर पहुंचा हुआ मिलता है। इसी कहानी को अभी कुछ दिन पहले वन रक्षक भर्ती परीक्षा का फिजिकल होना था, जिसमें 24 किलोमीटर की दौड़ को 4 घंटे में पूरा करना था। इसमें 61 प्रतिभागी कैंडिडेट थे, जिनमें से एक पहाड़ सिंह थे। तो पहाड़ सिंह बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और शुरू में बहुत अच्छे दौड़े। वो ऐसे दौड़े कि सबसे आगे निकल गए। जैसा उनका नाम वैसा उसका काम। तो पहाड़ सिंह 21 किलोमीटर तक तीव्र गति से दौड़ते हुए पहुंच गए और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक। तो उन्होंने सोचा कि कुछ देर के लिए क्यों ना आराम कर लिया जाए। तो जैसे ही पहाड़ सिंह आराम करने के लिए बैठ गए, थकावट के कारण उनकी नींद लग गई और बाकी के जो प्रतिभागी थे वे दौड़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अब होता क्या है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो वन विभाग के ऑफिसर थे, जो इस व्यवस्था में लगे थे, जो कैंडिडेट थे इनका फिजिकल कराने की व्यवस्था में जो लगे थे, उनने वहाँ जाकर देखा और गिनती करी तो एक आदमी कम, 61 थे, 60 पहुँचे। फिर उन्होंने ढूंढना शुरू करा तो पीछे आकर देखा उसी रास्ते में तो एक किसी ट्रक या वाहन के पीछे वह सो रहे हैं। जगाया उन्होंने तो देखा कि पहाड़ सिंह तो अब डिस्क्वालीफाइड हो चुके थे। तो एक योग संयोग की बात है कि जो कहानी बचपन में पढ़ी, देखी या सुनी थी वह चरितार्थ हो गई। जो एक काबिल नौजवान था वह अपनी जो मंजिल थी उससे चूक गया, अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक गया जरा सी लापरवाही के कारण। क्योंकि मात्र 3 किलोमीटर और दौड़ना था, 21 किलोमीटर वे पहुंच चुके थे और समय भी था। वे चाहते तो 3 किलोमीटर और पैदल चलकर भी पहुंच सकते थे, थोड़ी मध्यम स्पीड की दौड़ लगाकर भी पहुंच सकते थे और अपना मुकाम हासिल कर सकते थे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या जो भी उनके दिमाग में उस समय बात रही होगी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक काबिल नौजवान अपने लक्ष्य से हमेशा के लिए इस वर्ष की जो भर्ती थी उससे वंचित रह गया है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी यदि आपको अवसर मिलता है तो पूरी शिद्दत, पूरी ऊर्जा और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको अंजाम देने से पहले रुकना नहीं है। नहीं रुक गए तो समझ के चलिए कि फिर हो सकता है मौका मिले ना मिले। और आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास घातक होता है। तो दोस्तों ये कहानी कहने सुनने में बहुत हास्यास्पद भी है, लेकिन ये चरितार्थ हो गई है। अब पहाड़ सिंह का ये जो लक्ष्य था वन रक्षक बनने का, उससे वंचित हो गए हैं। तो आप जीवन में जो भी कार्य करें, मंजिल पर पहुंचने से पहले आराम करने का सोचना भी नहीं दोस्तों, नहीं तो आपको ये कहानी आपने कछुआ और खरगोश की पढ़ी और पहाड़ सिंह ने उसको दोहरा दिया। तो इस कहानी का जो निष्कर्ष है वो यही है कि धीरे चलिए लेकिन रुकना नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ यही है, यदि रुक गए
तो फिर चूक गए। इसलिए चलते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।